देश कुछ ही दिनों में आजादी की एक और नई वर्षगांठ मनाएगा, लेकिन झारखंड के पलामू चतरा बॉर्डर पर चतरा जिले का मलगो कलगी गांव आज भी उस अंधेरे में कैद है जहां न बिजली पहुंची न सड़क। यह कहानी सिर्फ लावालंग प्रखंड के एक गांव की नहीं, उस हाशिए पर खड़े भारत की है जिसे विकास की दौड़ में पीछे छोड़ दिया गया है। जिला मुख्यालय से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर इस गांव हेतु कागजों पर योजनाएं हैं। प्रखंड मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर इस गांव हेतु नेताओं के भाषणों में वादे हैं, लेकिन गांव के 0 किलोमीटर पर यानी ग्राउंड पर जमीनी सच्चाई कुछ और ही है। जनसंवाद न्यूज की टीम पहुंची उस गांव में जहां जिंदगी अब भी ढिबरी डोली और कंदमूल के सहारे चलती है। देखिए यह एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, मलगो कलगी की जुबानी, भारत के उस सन्नाटे की कहानी। इंडिया को आजादी मिले 70 साल से ज्यादा हो गए हैं। हम अक्सर तरक्की की बड़ी बड़ी कहानियां सुनते हैं, स्मार्ट सिटीज और डिजिटल रिवॉल्यूशंस की बातें जो एक नया इंडिया बना रही हैं। लेकिन चमकते दमकते शहरों से कुछ 100 किलोमीटर दूर जाएं तो आपको ऐसी कहानियां मिलेंगी जो किसी और सदी की लगती है। ऐसी ही एक कहानी है मालगो कलगी की, एक ऐसा गांव जो देश के दूर दराज के कोनों में बसा है। ये सिर्फ मैप पर एक जगह नहीं है, यह एक जीता जागता सिंबल है, एक ऐसे वादे का जिसे भुला दिया गया है। मालगो कलगी के निवासियों के लिए 1947 में आजादी की सुबह अभी तक उनके घरों में एक बिजली के बल्ब की मामूली रोशनी में नहीं बदली है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह की जहां जिंदगी की लय घड़ी से नहीं बल्कि सूरज से तय होती है। जब सूरज पहाड़ों के पीछे ढल जाता है तो मालगो कलगी पर एक गहरा अंधेरा छा जाता है। ये किसी गांव की रोमांटिक अंधेरी रात नहीं है, यह एक गहरा अलग थलग करने वाला अंधेरा है जो जिंदगी को रोक देता है। कई पीढ़ियां यहीं पैदा हुईं, अपनी पूरी जिंदगी यहीं गुजारी और यहीं चल बसीं, सब कुछ केरोसिन लैंप और जलती हुई लकड़ियों की धीमी रोशनी में। उन्होंने बिजली की कहानियां सुनी हैं, गर्मियों की गर्मी में घूमने वाले पंखों की और रात को दूर भगाने वाली लाइटों की, लेकिन उनके लिए ये दूर के सपने ही बने हुए हैं, उन लोगों द्वारा सुनाई गई कहानियां जो बाहर की दुनिया में गए हैं। ये गांव हमारे देश के डेवलपमेंट की असमानता की एक कड़वी याद दिलाता है। मालगो कलगी का इतिहास बुनियादी सुविधाओं के लिए इसी संघर्ष से जुड़ा है। यह गांव दशकों से है देश के बदलते राजनीतिक परिदृश्य का एक शांत गवाह। इसके लोगों ने सरकारों को आते जाते देखा है, नेताओं को बड़े बड़े भाषण देते हुए देखा है और मैनिफेस्टो में सभी के लिए एक बेहतर फ्यूचर का वादा करते हुए देखा है। फिर भी उनकी अपनी हकीकत जिद्दी से नहीं बदली है। अक्सर इसका कारण मुश्किल इलाका, लोकेशन का दूर होना बताया जाता है, जिससे बिजली की लाइनें बिछाना और सड़कें बनाना एक मुश्किल और महंगा काम हो जाता है। लेकिन गांव वालों के लिए ये सिर्फ बहाने हैं जो बहुत लंबे समय से दोहराए जा रहे हैं, जो एक गहरी उदासी और सिस्टम की अपने सबसे कमजोर नागरिकों तक पहुंचने में नाकामी को छिपाते हैं। आज 2025 में मालगो कलगी की सिचुएशन अनदेखी की एक तस्वीर है। यह गांव सबसे बुनियादी तरीकों से मॉडर्न दुनिया से कटा हुआ है। इसे नजदीकी शहर से जोड़ने वाली कोई पक्की सड़क नहीं है और बिजली का कॉन्सेप्ट तो उनके लिए अजूबा है। यह फिजिकल आइसोलेशन एक गहरे सोशल और इकोनॉमिक आइसोलेशन को जन्म देता है। मालगो कलगी के लोग असल में एक टाइम कैप्सूल में जी रहे हैं, पीछे छूट गए हैं, जबकि बाकी देश आगे बढ़ रहा है। उनकी कहानी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के बारे में नहीं है, यह डिग्निटी, अपॉर्चुनिटी और भारत का एक हिस्सा होने के बुनियादी अधिकार से इनकार करने के बारे में है, जिसे हम ग्लोबल स्टेज पर इतने गर्व से सेलिब्रेट करते हैं। एक अच्छी सड़क का न होना मालगो कलगी को दुनिया से अलग करने वाली इनिशिएटिव और सबसे बड़ी रुकावट है। जो रास्ता है वह एक खतरनाक ऊबड़ खाबड़ धूल भरी पगडंडी है जो मॉनसून के दौरान कीचड़ की एक फिसलन भरी चलने लायक नदी बन जाती है। साल के ज्यादातर समय गांव असल में कटा हुआ रहता है। नजदीकी बाजार या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है।
ये एक मुश्किल सफर है जिसमें घंटों लग सकते हैं। लोगों को मीलों चलना पड़ता है, अपनी पीठ पर भारी बोझ उठाकर खतरनाक इलाके से गुजरते हुए। कनेक्टिविटी के लिए यह रोजमर्रा का संघर्ष कुछ ऐसा है जिसे शहर में रहने वाला चिकनी डामर और तुरंत ट्रांसपोर्ट का आदी शायद ही समझ पाए। सड़क सिर्फ एक रास्ता नहीं है, यह एक जीवन रेखा है जिससे इस गांव को वंचित रखा गया है। जब अंधेरा होता है तो अलग तरह की चुनौतियां सामने आती हैं। बिजली के बिना हर शाम की एक्टिविटी रिस्क और मुश्किल से भरी हो जाती है। बच्चे सूरज ढलने के बाद पढ़ाई नहीं कर सकते। उनकी एजुकेशन दिन के घंटों तक ही सीमित है, जिससे उन्हें बिजली वाले गांवों में अपने साथियों की तुलना में बहुत नुकसान होता है। घर के काम, खाना बनाने से लेकर कपड़े सिलने तक सूरज की आखिरी किरणें गायब होने से इनिशिएटिव ही जल्दी जल्दी पूरे करने पड़ते हैं। केरोसिन लैंप की टिमटिमाती, लौ खराब, धुएं वाली रोशनी देती है जो आंखों पर जोर डालती है और छोटी छोटी झोपड़ियों को जहरीले धुएं से भर देती है। ये रोजमर्रा की जिंदगी की हकीकत है। अंधेरे से लगातार लड़ाई जो पोटेंशियल को सीमित करती है और तरक्की को रोकती है। बिजली पर निर्भर छोटे मोटे बिजनेस स्थापित नहीं किए जा सकते। युवा गांव में कोई फ्यूचर नहीं देखते और उन्हें शहरों में मामूली नौकरियों की तलाश में पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे बुजुर्ग और बहुत छोटे बच्चे पीछे छूट जाते हैं। इस तरह गांव एक ऐसी स्थिति में फंस गया है जहां वह बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से लगी पाबंदियों से बाहर नहीं निकल पाता। अंधेरा शाब्दिक और लाक्षणिक दोनों है जो मालगो कलगी के फ्यूचर पर एक लंबी परछाई डाल रहा है। इस आइसोलेशन के सबसे दिल दहला देने वाले नतीजे मेडिकल इमरजेंसी के दौरान महसूस होते हैं। सड़क न होने के कारण बीमार व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाना जानलेवा काम है। गांव वालों को मरीज को एक अस्थायी चारपाई या स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ता है। मीलों तक पहाड़ों और जंगलों से होते हुए चलना पड़ता है ताकि नजदीकी सड़क तक पहुंच सकें जहां कोई गाड़ी मिल सके। इस खतरनाक सफर में कई जानें जा चुकी हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं को कल्पना से परे के जोखिमों का सामना करना पड़ता है। बच्चे का जन्म अक्सर घर पर बिना किसी मेडिकल सहायता के होता है। नजदीकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर एक दूर का सपना है। मालगो कलगी में एक मामूली बुखार या छोटी मोटी चोट एक बड़ी क्राइसिस में बदल सकती है, जो एक हेल्थ केयर सिस्टम की कड़वी हकीकत है जो आखिरी मील तक पहुंचने में नाकाम रहा है। एजुकेशन, बेहतर भविष्य की बुनियाद एक और नुकसान है। मालगो कलगी की महिलाएं इस कठिनाई का असंतुलित बोझ उठाती हैं। उनके दिन लगातार मेहनत में बीतते हैं, दूर के स्रोतों से पानी लाने से लेकर जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने और मुश्किल कंडीशंस में घर चलाने तक। सूरज ढलने के बाद अंधेरा सुरक्षा की बढ़ती भावना लाता है। रात में घर से बाहर निकलने का साधारण काम भी खतरे से भरा होता है। सांप के काटने के जोखिम से लेकर जंगली जानवरों के डर तक। सूरज ढलने के साथ उनकी दुनिया सिकुड़ जाती है। उनका हेल्थ, उनकी सेफ्टी और उनकी आकांक्षाएं सभी सिस्टमेटिक अनदेखी से कॉम्प्रोमाइज्ड होती हैं, जो उनके गांव को परिभाषित करती है, जिससे वे एक डेवलपमेंट मॉडल की अदृश्य शिकार बन जाती हैं, जिसने गरीबी का मुद्दा नहीं है। यह एक गहरा अन्याय है। यह राज्य की विफलता है कि वह यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है कि हर बच्चे को, चाहे वह कहीं भी पैदा हुआ हो, एक अच्छी जिंदगी जीने का उचित मौका मिले। मालगो कलगी का अंधेरा इंडिया के बच्चों के फ्यूचर को धुंधला कर रहा है। हर 5 साल में जैसे ही इलेक्शन आते हैं, मालगो कलगी में उम्मीद की एक किरण जगमगा उठती है। गांव तक जाने वाली धूल भरी भूली हुई पगडंडी पर अचानक जीप और मोटरसाइकिलें आने लगती हैं। पॉलिटिशियन और उनके पार्टी वर्कर जो पूरे टर्म के लिए गायब रहते हैं, चमत्कारिक रूप से इस दूर दराज के गांव तक पहुंच जाते हैं। वे हाथ जोड़कर गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ और वादों से भरा एक सूटकेस लेकर आते हैं। वे गांव के बुजुर्गों के साथ बैठते हैं, खाना शेयर करते हैं और धैर्य से समस्याओं की लंबी लिस्ट सुनते हैं। वे वादा करते हैं कि सड़क बनेगी, बिजली की लाइनें बिछाई जाएंगी और जैसे ही वे सत्ता में चुने जाएंगे, डेवलपमेंट का एक नया युग शुरू होगा। कुछ पल के लिए गांव वाले यकीन करने की हिम्मत करते हैं। एक बार जब वोट पड़ जाते हैं और नतीजे घोषित हो जाते हैं, तो खामोशी लौट आती है। पॉलिटिशियन गायब हो जाते हैं और उनके वादे सुबह की धूप में कोहरे की तरह गायब हो जाते हैं। गांव की सड़क और बिजली प्रोजेक्ट की फाइलें
किसी भूले हुए सरकारी ऑफिस में धूल खाती रहती हैं, जिन्हें अव्यावहारिक या प्राथमिकता नहीं माना जाता। उम्मीद और धोखे का यह चक्र इतनी बार दोहराया गया है कि गांव वालों के दिलों में एक गहरी निराशा घर कर गई है। वे एक पॉलिटिकल गेम में मोहरे बन गए हैं। उनके वोट कीमती हैं, लेकिन उनकी जिंदगी खर्च करने लायक। उनकी उंगलियों पर लगी चुनावी स्याही खाली वादों की याद से कहीं ज्यादा तेजी से मिट जाती है। सरकारी स्कीमें जो टेलीविजन और अखबारों में गर्व से अनाउंस की जाती हैं, शायद ही कभी मालगो कलगी तक पहुंच पाती है। चाहे वह हाउसिंग स्कीम हो, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी हो या क्लीन एनर्जी पहल हो, फायदे पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन के बीच की विशाल खाई में खो जाते हैं। सड़क तक पहुंच न होने के कारण अधिकारियों के लिए विजिट करना और सामग्री का ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है। करप्शन और ब्यूरोक्रेटिक उदासीनता आगे की बाधाएं पैदा करती हैं। गांव वाले हाशिए पर रहते हैं, जानते हैं कि उनके जैसे लोगों के लिए स्कीमें मौजूद हैं, फिर भी उन तक पहुंचने में असमर्थ हैं। वे अंतिम पंक्ति में हैं, वे जिनके लिए सिस्टम के पास समय या संसाधन नहीं है। मालगो कलगी की कहानी हमें कुछ असहज सवाल पूछने पर मजबूर करती है। जब इंडिया दुनिया को अपनी टेक्नोलॉजिकल ताकत दिखाता है, सैटेलाइट लॉन्च करता है और डिजिटल हाईवे बनाता है, तो डेवलपमेंट का असल मतलब क्या है? क्या इसमें एक दूर दराज के गांव में एक बच्चे का बिजली की रोशनी में पढ़ाई करने का अधिकार शामिल नहीं है? क्या इसमें एक प्रेग्नेंट महिला का सुरक्षित रूप से हॉस्पिटल पहुंचने का अधिकार शामिल नहीं है? हमारी आकांक्षाओं के चमकते इंडिया और मालगो कलगी जैसे गांवों की अंधेरी हकीकत के बीच का स्पष्ट अंतर हमारे सामूहिक विवेक का आईना है। एक राष्ट्र की तरक्की उसकी सबसे ऊंची इमारतों से नहीं मापी जाती, बल्कि उसके सबसे कमजोर नागरिकों की भलाई से मापी जाती है। जब तक एक भी गांव अंधेरे में रहेगा, इंडिया की आजादी की रोशनी अधूरी रहेगी। इस गांव में क्या क्या समस्याएं तुमको महसूस होती है? पानी की भी कमी है, और कुआं भी नहीं है, और सड़क भी नहीं है। रोड तो पूरा खटारा ही बना हुआ है। मकान कहाँ है? खपरा का खाली घर बन रहा है। मतलब जो सरकार की योजनाएं बन रही हैं वो भी खपड़ा का घर बन रहा है। हाँ, खपड़ा का बन रहा है। देखिए, सरकार के घर है तो भी खपड़े की बना है। खाने के लिए खेती बाड़ी होती है? नहीं होती है यहाँ पे। खेत है कि नहीं? खेत तो है, बाकी बगैर पानी से हो नहीं। तो कैसे जीविकोपार्जन कैसे करते हैं आप? जैसे बाहर से काम कर लेते हैं थोड़ा बहुत, मजदूरी का? हाँ, मजदूरी का। वो यहाँ पे आके फिर अगा 2 महीना टाइम वेस्ट कर लेते हैं। बाहर ही रहते हैं? हाँ, बाहर। क्या नाम है आपका? बालेश्वर पर। क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या तो बहुत चीज का है। पानी का भी कमजोर है, खेती बाड़ी भी नहीं हो रहा है, और बिजली नहीं है, और बाहर की चल रहे हैं, जिंदगी काट रहे हैं। बस कैसे लाइट उठ कैसे जलता है घर में? लाइट तो कुछ नहीं, अंधेरा में रहते हैं। अंधेरा में बीमार उमार पड़ने पर कैसे करते हैं? यह से बाहर निकल के जाते हैं। तो रोड है ही नहीं तो कैसे जाते हैं? पैदल पैदल निकल जाते हैं। क्या समस्या है आपकी? समस्या देखा जाए सर कि यहाँ रोड नहीं है, पुल नहीं है, जंगला है बगल में, और घर जो है इससे जो सब बिचौलिया लोग खा जा रहे हैं, बन नहीं रहा है। अभी नहीं कोई क्या ऐसा काम निकलता है। कुछ भी आ रहा है तो यहाँ के नाम से दूसरा घर खींच लेता है। सड़क भी नहीं है। सड़क सड़क तो बहुत जरूरी है। जैसे मेन रोड से सर यहाँ इसमें जुड़ जाता तो कितना सुविधा हो जाता आने जाने में। बहुत समस्या चल रही है। इलाज वगैरह कहाँ कराते हैं आप लोग? कभी पांटी, कभी लवाला, बहुत दूर जाने का। तो कभी कभी महिला मान के चलिए गर्भवती हो गई या वैसी स्थिति में कैसे लेके जाते हैं? सड़क है ये नहीं। फोन करते हैं जो लोग है बगल गिर में बने हुए। सीरियस होने पर क्या करिएगा? लेके कैसे जाते हैं यहाँ से? हटिए उठ कर ले जाना पड़ता है गाड़ी पे। हाँ, झोड़ी बना लिए, इसे तत्काल ले चल दिए। झोरी खाटी पर लेकर के जाते हैं सब लोग। इसलिए इकट्ठा हुए हैं। हम लोग का इकट्ठा होने के यहाँ मूल्य रीजन है, मुख्य रीजन है कि सड़क और बिजली इस गांव में नहीं है आज तक। गांव का नाम क्या है? गांव का नाम मलगू है, रिमी पंचायत है, लावालंग प्रखंड है, चतरा जिला। क्या समस्या है? समस्या ये है कि आज तक आज़ादी के लगभग 78 साल हो गया है, लेकिन यहाँ पे आज तक बिजली का सुविधा नहीं है, सड़क भी नहीं है यहाँ पे आज तक।
इससे क्या क्या समस्याएं इससे हो रही? समस्या ये हो रहा है कि सड़क नहीं होने से आने में लोगों का आगमन में भी बहुत दिक्कत होता है। कोई बीमार हो जाता है, इलाज करवाने के लिए भी बहुत दिक्कत होता है। यहाँ में कोई भी आदमी आता है तो आने के लिए बोलता है कि इस गांव में हम लोग जानते हैं। आज तक ऐसा ही गांव है कि सड़क के चलते कोई जानता भी नहीं है कि हम मलगू गांव है। बिजली है, बिजली आज तक नहीं है। 78 साल होने के बाद भी समस्या है कि बिजली नहीं है अभी तक। बिजली यहाँ नहीं है, इससे सिंचाई भी लोगों को दिक्कत होता है। गर्मी में सरकार से सुविधा मिला है, ये मिला, सोलर मिला, वहीं प्लांट मिला, सोलर प्लांट मिला है। कभी कभी एक सोलर मिला है, बैटरी मिला है, लेकिन एक होने से क्या होगा, 1 घंटा 2 घंटा चलता है। इससे कोई रीजन है कि नहीं हो रहा है आदमी की समस्या का। बादल हो जाता है तो आदमी का दिक्कत होता है। सिंचाई कैसे आदमी रोटी कैसे खा सकता है? सिंचाई के रास्ता सुविधा तब नहीं सिंचाई आदमी करता है। लाइने नहीं है तो ताड़िहन लग हम लोग बुनते हैं। खाली एक फसल हुआ मकई का, धान एकर में गेहूं मर जाता है, सब मर जाता है पानी के चलते। पानी के अभाव में, हाँ। बिजली के अभाव में खेती भी यहाँ नहीं हो पा रही। नहीं हो पा रही है। हाँ। सड़क नहीं है जिससे ठीक से स्वास्थ्य सुविधा में भी प्रॉब्लम है। बहुत प्रॉब्लम है। स्वास्थ्य का क्या स्थिति है यहाँ? लोग इलाज के लिए कहाँ है व्यवस्था यहाँ की बाहर जाना पड़ता है? बाहर जाना है सर, यहाँ कहाँ कोई व्यवस्था नहीं। रोड है ये नहीं है, कोई डॉक्टर तो आना ही नहीं सर, यहाँ खोज ही नहीं करता है कि नहीं जाएंगे। स्वास्थ्य केंद्र बना है या नहीं बना है? नहीं बना। लोगों को तबीयत खराब होती है तो अपना इलाज करवाने कहाँ लोग जाते हैं? यहाँ से लावालंग जाना पड़ता है, लगभग 20 किलोमीटर दूरी है। सड़क खराब है, सड़क से आने जाने में दिक्कत होता है बहुत। सड़क भी नहीं है यहाँ पे। कोई डॉक्टर भी आने के लिए यहाँ बोलता है, नाम भी नहीं लेता है। अगर फोन किए आप तो अगर 1 घंटा में फोन किए तो यहाँ 5 घंटा में आ गया तो बहुत दूर पाक बात है। कोई आता यहाँ नहीं है इलाज करवाने के लिए। हमको बहुत समस्या होता है यहाँ पे लावालंग जाने में। सड़क इतना खराब है कि यहाँ से 20 किलोमीटर जाना पड़ता है हम लोग का दूर। जनप्रतिनिधि लोग का क्या कहना है इस पे? बात की है? हाँ, बात किए हैं, बोलते हैं कि बनेगा। ऊपर वाला से बात हुआ है, आएगा आज कल बनेगा। जब वोट आता है तो बोलते हैं कि बन जाएगा 1 साल बाद। हम लोग चले जाएंगे, बनवा देंगे। हम लोग एक बार वोट दीजिए, वोट देने के बाद बनते रहता है। फिर चुनाव आ जाएगा, फिर बोलेंगे अब की बार बनवा देंगे। बरसात से पहले बनवा देंगे। अभी तो आश्वासन दे के ही रह गया। 2 बार हो गया, बना ही नहीं अभी तक।